हमारे साथ गोशामहल से विधायक राजा सिंह जी जुड़े हैं। सर, कल रिजल्ट्स आने वाले हैं। आज हमने देखा कि आपने पूजा प्रार्थना की है, तो क्या आपने प्रार्थना की है, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, हम भगवान से एक ही एक प्रार्थना करते हैं कि सर्वो जन्म सुखी रहे, पूरा संसार सुखी रहे। और कल का जो रिजल्ट आने वाला है और उस रिजल्ट में अच्छी मेजोरिटी से मेरी जीत हो, भगवान से हमने यही प्रार्थना की है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर हमने देखा एग्जिट पोल में काफ़ी कम नंबर्स आए हैं, तो इस एग्जिट पोल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को कम नहीं, बहुत अच्छे नंबर आए हैं। 2018 के अगर हम आंकड़े देखेंगे तो 2018 में हमने एक जीती थी और आज के एग्जिट पोल में 10 से 15 सीट एग्जिट पोल में बता रहे हैं। लेकिन हमारे सर्वे के अनुसार हम लोग 20 सीट से ऊपर जीत रहे हैं। जैसे जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने फाइट किया है, लड़ा है, प्रत्याशियों ने लड़ा है, चुनाव लड़ा है, हर वो बूथ लेवल से हम लोगों ने लिस्ट मंगाई है, उसका हमने कैलकुलेशन किया है। तो 30 सीटों पर हम बहुत अच्छी टक्कर दे रहे हैं। 30 सीटों पर अगर 30 सीट अगर हम नहीं जीत पाए तो कम से कम 20 सीट तो जीत सकते हैं, ऐसा हमारे बड़े लोगों का दावा है। सर, हमने देखा कि पहले म्युनिसिपल चुनाव में काफ़ी कड़ी टक्कर थी, बाई पोल्स में भी हुआ, लेकिन असेंबली चुनाव में आकर क्यों भारतीय जनता पार्टी इतनी स्लो हो गई, इनका परफॉर्मेंस क्यों इतना slow? देखिए, भारतीय जनता पार्टी न्याय के साथ खड़े होती है और हमारे पास पैसे देकर वोट खरीदने का वो कल्चर नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। तेलंगाना में कांग्रेस, बीआरएस और एमआईएम, इन तीनों लोगों ने मिलकर यहाँ पर चुनाव लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी को रोकने का एक उनका षड्यंत्र रहा है। वो लोगों की तो इच्छा थी कि भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में जीरो हो जाए। मुझे हराने के लिए 100 करोड़ का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। हर वो वोटर को, यानी वोटर को उन्होंने पूछा कि तुझे क्या चाहिए। भाई, हमारे पास 10 वोट है, हमें 50,000 दे दो, 50,000 दिए। हमारे पास 20 वोट है, हमें लाख दे दो, लाख रुपए दिए। उस प्रकार से पैसे देकर वोट खरीदने का कल्चर इन्होंने प्रारंभ किया है। पहले कांग्रेस ने शुरू किया है और अब बीआरएस ने शुरू किया है। तो ये लोग पैसे देकर वोट खरीदते हैं और हम विकास के मुद्दों पर हम चुनाव लड़ते हैं, विकास के मुद्दे पर हम वोट मांगते हैं। तो मैं समझता हूं जो जनता विकास चाहती है तेलंगाना राज्य का, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। नहीं, हम 5,000 10,000 में हम खुश है, 5 साल तक हम जिंदगी बिता सकते हैं, वो बीआरएस या कांग्रेस को वोट डालेंगे। इसी कारण उनकी बढ़त बता रहा है और हमारी सीट कम बता रही है। सर, ये कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया कि दिसंबर 9 को वो जो है ओथ लेंगे एज अ चीफ मिनिस्टर। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई उनका एमएलए लेगा। बीआरएस पार्टी कह रहे चार तारीख के दिन वो कैबिनेट मीटिंग बुलाए हैं। तो ये तरीके का कॉन्फिडेंस कांग्रेस और बीआरएस में दिख रहा है। बीजेपी में क्या होने वाला है सर? क्या प्लान है, एक्शन प्लान है, कुछ अनाउंसमेंट करेंगे? देखिए, कांग्रेस कह रही है कि हम ओथ लेंगे और तेलंगाना राज्य का मुख्यमंत्री बोलता है कि हम 4 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग लगाएंगे। ये तो 3 तारीख को पता चलेगा कि किसके पल्ले में कुर्सी जाएगी, किसके पल्ले में ज्यादा विधायक जाएंगे। और मैं कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री केसीआर रहेंगे, डिप्टी मुख्यमंत्री कांग्रेस का रेवंत रेड्डी रहेगा। ये मिलीजुली सरकार बनेगी। किसी को फुल मेजोरिटी नहीं आएगी, क्योंकि मैं पहले से ही एक चीज को फोकस कर रहा हूँ, ये तीन चोर एक ही है, एमआईएम, कांग्रेस और बीआरएस। ये तीनों चोर मिलकर हमारे तेलंगाना को लूटेंगे। हाँ, इन तीनों चोरों को रोकने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक जो जीतेंगे 10, 15, 20, 25, हम स्ट्रांगली अपोजिशन में रहेंगे। सर, आपने बताया कि हंग होगा या फिर मेजोरिटी नहीं मिलेगी किसी भी पार्टी को। अगर बीजेपी के हाथ में चाबी मिलती है कि वो सरकार बना सके किसी से गठबंधन का, तो किससे ये चांसेस होंगे? हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, हम स्ट्रांगली अपोजिशन में रहेंगे। पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि हम सरकार बना भी सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बीआरएस के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। वो कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से देख रहे हैं कि वहाँ वो सेटिस्फाई नहीं है। इसलिए वो भी चाहते हैं कि एक बार डबल इंजन की सरकार तेलंगाना में बने। तो अगर हम 20 सीट अगर पार करते हैं तो बहुत सारे विधायक दोनों पार्टियों के भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे और सरकार हमारी बनेगी। बातचीत चल रही है कांग्रेस और बीजेपी बीआरएस के विधायक से? पहले से उन्होंने संपर्क बना के रखा है, हमारे बंडी संजय जी से, हमारे किशन रेड्डी जी से, हमारे डॉक्टर लक्ष्मण जी से, सभी से उनका संपर्क लगा हुआ है। देखिए, जो देखते हैं ना कि जहां पर पल्ला भारी है वहां पर तुरंत जंप हो जाते हैं, तो कांग्रेस से और बीआरएस से बहुत सारे लोग जंप होंगे अगर हम 20 पार करते हैं तो। कल का जो होगा सर, रिजल्ट का अनाउंसमेंट होगा, तो क्या लग रहा है सर, कल कौन सी पार्टी आपको लग रहा है कि क्रॉस करेगी मेजोरिटी? आपने बोला है कि किसी को नहीं मिलेगा मेजोरिटी, बट
एग्जिट पोल की अगर हम माने तो अलग आंकड़े आ रहे हैं, तो आप क्या मानते हैं कौन सी पार्टी यहाँ पर फिलहाल मजबूत मानी जा रही है रेस्पेक्टिव ऑफ एजेंडा? देखिए, अगर मीडिया के अनुसार जैसे सर्वे चल रहा है, कोई भी एक चैनल खोल लो, हर चैनल का सर्वे अलग अलग है, लेकिन हर चैनल में ये बता रहा है कि कांग्रेस को बढ़ोतरी मिल रही है। तो मैं समझता हूँ कि अगर सर्वे के अनुसार अगर आप क्वेश्चन पूछे तो कांग्रेस को इधर बढ़ोतरी हो रही है, कांग्रेस की। सर, कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं, कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि केसीआर का उनको डायरेक्ट कॉल आ रहा है, ऐसा डीके शिव कुमार ने कहा है, वो आ रहे हैं यहाँ पर कैंडिडेट्स को संभालने के लिए। क्या इस तरीके का कॉल बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको आया? क्या आपको ऐसा कोई कॉल आया? नहीं नहीं, ऐसे कॉल भारतीय जनता पार्टी को नहीं आते हैं। ऐसे कॉल बीआरएस के लोगों को और बीआरएस वाले कांग्रेस लोगों को कॉल कर लेते हैं। ये शोपटा भी है जस्ट मीडिया में कि हम दुश्मन हैं, हमारी लड़ाई है, ये सिर्फ मीडिया में फोकस करते हैं, लेकिन अंदरूनी कहीं कहीं बड़ी बड़ी होटलों में, कहीं कहीं बड़े बड़े फार्म हाउस में बैठकर तू मुख्यमंत्री बनेगा, मैं डिप्टी मुख्यमंत्री बनूंगा, तू होम मिनिस्टर बनेगा, मैं फाइनेंस मिनिस्टर बनूंगा, ऐसी ऑलरेडी इनकी साठगांठ हो चुकी है। ये 3 तारीख की शाम तक आपको पता चल जाएगा कि कौन किसकी गोद में बैठेगा जाकर। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे गोशा महल के विधायक और अभी कंटेस्टिंग कैंडिडेट राजा सिंह जी। कैमरा पर्सन चंदू के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद।